चुनने के लिए कुछ भी नहीं था। हान जुए ने सीधे दूसरा विकल्प चुना। अनजाने में ही अराजक सभा बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी थी। हान जुए को लगा जैसे यह कल की ही बात हो। वह खड़ा हुआ और ताओवादी मंदिर से बाहर निकलकर जिन होंगशुआन, किंगलुआनेर और जुआन किंगजुन से मिलने गया। कुछ देर की बातचीत के बाद वे दशकों तक एक दूसरे से मिलते रहे। इसके बाद वह दूसरे दाव क्षेत्र में गए और दाव समझ तलवार और ली याओ को देखा। इस बार उन्होंने ली याओ के साथ बच्चे पैदा करने और सृष्टि स्वर्ग के चुने हुए की नींव का विस्तार करने का फैसला किया। 20 साल बाद हान जुए और ली याओ का बेटा हान युनजिन बड़ा हो गया। हान जुए ने उसे अमर दुनिया में भेज दिया और वयस्क होने के बाद उसे अकेले भटकने दिया। यही उसकी इच्छा भी थी। हान युनजिन आशावादी और होशियार था। वह हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। ली याओ भी अपने बेटे को लेकर बहुत आश्वस्त थी। उसे लगता था कि उसके बच्चे बड़े होकर स्वतंत्र होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वह उस समय थी। हान जुए द्वारा अपने 5वें बेटे को जन्म देने की खबर भी असंख्य विश्व प्रक्षेपण के माध्यम से सभी निजी शिष्यों तक फैल गई। कई शिष्य हान युनजिन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हान जुए तीसरे दाओ क्षेत्र में लौट आया और साधना जारी रखी। हान लिंग लंबे समय से असंख्य विश्व प्रक्षेपण में खींचा गया था और इस बारे में जानता था। पिताजी, आप 5वें भाई को वापस क्यों नहीं लाते ताकि मैं उसे देख सकूं? हान लिंग ने पूछा। हान जुए ने कहा, वह पहले से ही बड़ा हो चुका है और बाहर जाना चाहता है। मैं परेशानी से बचने के लिए उसे वापस नहीं लाऊंगा। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम बाहर जा सकते हो। हान लिंग ने एक पल सोचा और कहा, इसे भूल जाओ, मुझे साधना जारी रखनी चाहिए। मैं महान दाओ सर्वोच्च क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूँ। हे पिताजी, जब समय आएगा तो फिर से मुकाबला करेंगे। हान जुए मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने ईमेल खोले। इतने सालों के बाद उसके दोस्तों के समूह ने स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। उसके लिए समय बहुत तेजी से बीत गया, लेकिन सभी जीवित प्राणियों की नज़र में कई युग बीत गए थे। हान जुए के कई निजी शिष्य पहले से ही स्वतंत्र थे। हुआंग जुनटियन के महान दाओ दिव्य आत्मा बनने के बाद जीवन गुट ने एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया और स्वर्गीय दाओ जैसी दुनिया का निर्माण किया। हान हुआंग भी दिव्य दंडकों में शामिल हो गया था। उसका दर्जा महान दाओ दिव्य आत्मा से भी ऊंचा था। उसकी साधना पहले ही अंतिम चरण के महान दाओ सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। बुरा नहीं है। हान जुए ने देखा कि ली दाओकोंग इन सभी वर्षों में बहुत सक्रिय रहा था। आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग पर एक अशुभ बुराई ने हमला किया था। X7900003382। आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग पर दाओ शैतान ने हमला किया था। X1980247393। आपके अच्छे मित्र ली दाओकोंग पर एक रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति ने हमला किया था। आपके अच्छे दोस्त हुआंग जुनटियन पर आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग ने हमला किया था। आपके बेटे हान तुओ पर आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग ने हमला किया था। आपके अच्छे दोस्त हुआंग जुनटियन पर आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग ने हमला किया था। आपके बेटे हान तुओ पर आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग ने हमला किया था। उन्होंने ली दाओकोंग का प्रोफाइल चित्र खोला और पाया कि यह व्यक्ति पहले ही महान दाओ सुप्रीम को प्राप्त कर चुका है। अद्भुत! ली दाओकोंग लंबे समय तक जीवित रहे थे और उनकी आयु पहले से ही 100 मिलियन वर्ष से अधिक थी, इसलिए वे अराजक सभा में भाग लेने के योग्य नहीं थे। पिछले स्वर्गीय दाओ में उनकी क्षमता को सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन वर्तमान अराजकता में यह कुछ भी नहीं था। हालांकि पिछले 10 मिलियन वर्षों में उनकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति हुई थी।
हुआंग जुनटियन को ली दाओकोंग द्वारा कई बार चुनौती दी गई थी और एक बार तो वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। हान जुए ने एक क्षण सोचा और उसे एक स्वप्न भेजा। यद्यपि ली दाओकोंग की उसके प्रति अनुकूलता कम नहीं हुई थी, फिर भी बहुत लंबे समय तक बातचीत न करना अच्छा नहीं था। वह सपना था 100 शिखरों वाली अमर नदी का। हान जुए ने ली दाओकोंग को देखा। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसने काला लबादा पहना हुआ था। उसके बाल काले और सफेद थे। उसका चेहरा पुराना था और उसकी भौहों के बीच एक ठंडी जानलेवा आभा थी। ली दाओकोंग ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि यह वही था। वह तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। उसने हमेशा हान जुए का सम्मान किया था। उसकी जान बचाने के अलावा वह उसका एक एहसान भी मानता था। वह कई सालों तक अराजकता में भटकता रहा था और छिपे हुए संप्रदाय के प्रथम संरक्षक के रूप में अपनी पहचान के कारण उसे बहुत देखभाल मिली थी। भले ही वह जीवन गुट में शामिल हो गया हो, हान जुए ने यह घोषणा नहीं की कि प्रथम संरक्षक ने संप्रदाय को धोखा दिया है और न ही एक नए प्रथम संरक्षक को बढ़ावा दिया। हान जुए ने मुस्कुराते हुए पूछा, उठो। इतने सालों में तुम कैसे रहे हो? 0 0 0। रेडिट। अध्याय 1011 उत्कृष्ट नियम स्वतंत्रता। संप्रदाय गुरु बुरा नहीं है। ली दाओकोंग ने वर्षों के अपने अनुभवों के बारे में बात करना शुरू किया और अवचेतन रूप से गर्व का भाव प्रकट किया। काफी देर बाद हान जुए ने आह भरी। बुरा नहीं है। जैसा कि उस व्यक्ति से उम्मीद थी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। ली दाओकोंग इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह फिर से घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, संप्रदाय गुरु। हान जुए ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं दाओ का प्रचार करूं? ली दाओकोंग ने तुरंत सिर हिला दिया। अगर कोई और शक्तिशाली व्यक्ति होता तो वह सुनने से कतराता। हालांकि हान जुए अलग था। वह अराजकता में सबसे शक्तिशाली था। दाओ निर्माता को जाने बिना ली दाओकोंग को लगा कि हान जुए साधना का चरम था। हान जुए बैठ गया और ली दाओकोंग ने ध्यान लगाया। यह सपना 100 साल तक चला। जब सपना समाप्त हुआ तो हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं और आह भरी। सचमुच एक नया युग आ रहा था। वह पीढ़ी जो कभी उनके द्वारा संरक्षित थी, अब शक्तिशाली व्यक्ति बन गई थी जो अराजकता फैला रही थी। कैसा अद्भुत है! हान जुए मुस्कुराया और साधना जारी रखी। अल्टीमेट ओरिजिन क्यूई ने पहले ही अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड के 80% से 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड में केवल अल्टीमेट ओरिजिन क्यूई ही होगी और कोई अस्पष्ट प्राइमोर्डियल क्यूई नहीं होगी। फेंड सेलेस्टियल क्यूई ने अराजक फेंड सेलेस्टियल्स का भी पोषण किया। उनकी कुल संख्या 2947 थी। शेष दूसरे दाओ क्षेत्र में थे। हान जुए ने 5 लाख वर्षों के लिए एकांतवास में रहने का निर्णय लिया। 1 लाख साल बाद परम मूल विश्व परम मूल क्यूई से भर गया था और वहां कोई अस्पष्ट आदिम क्यूई नहीं थी। हर 10 लाख वर्ष में परम मूल विश्व में नए अवसर प्रकट होते थे, जिससे हान जुए की साधना का स्तर लगातार बढ़ता जाता था। पलक झपकते में 5 लाख वर्षों का एकांतवास समाप्त हो गया। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखों में चमक आ गई। उसने परम मूल विश्व का भारीपन महसूस किया, भले ही वह अभी भी उसकी आत्मा की गहराई में था। आदेश बनाने वाले 3000 महान दाओं के अलावा हान जुए ने पाया कि परम मूल दुनिया ने भी एक विशेष पारलौकिक नियम का पालन पोषण किया था। यह नियम संपूर्ण परम मूल दुनिया से संबंधित था।
यहाँ तक कि वह इसे बलपूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकता था। यदि वह बिना अनुमति के इस नियम में हस्तक्षेप करता तो परम मूल दुनिया बिखर जाती। यह केवल उसके लिए था, सृष्टिकर्ता के लिए। यदि यह शत्रु होता तो वे इस पारलौकिक नियम के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाते। हान जुए ने बेवजह अराजकता के पारलौकिक नियम के बारे में सोचा। यह वह नियम था जो प्रतिभा और सृजन को प्रतिबंधित करता था, जिससे उसकी वंशावली 100% आगे नहीं बढ़ पाती थी। दोनों एक जैसे थे। हान जुए अभी भी यह समझ नहीं पाया था कि यह पारलौकिक नियम इतना शक्तिशाली क्यों था। पिताजी, आप जाग गए हैं। आओ और मुकाबला करो। मैंने पहले ही महान दाओ सुप्रीम प्राप्त कर लिया है। मैं अब वास्तव में मजबूत हूं, हान लिंग ने उत्साह से कहा, जिससे हान जुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हान जुए को इसमें दिलचस्पी थी। आओ इसे आजमाओ, हान लिंग मुस्कुराया और कहा, आपको सावधान रहना होगा। यहाँ तक कि अराजक सभा से मेरा दूसरा भाई भी सिमुलेशन परीक्षण में मुझसे आसानी से हार गया था। हान जुए मुस्कुराया। पिता और पुत्री ने सिमुलेशन परीक्षण में प्रवेश किया। जैसा कि अपेक्षित था, हान लिंग ने सीधे 10 लाख सम्राट सैनिकों को बुलाया। उन सभी के पास उसकी धार्मिक शक्तियां थीं और वे 10 लाख महान दाओ सुप्रीमों के बराबर थे। हान जुए ने उसे दबाने के लिए सीधे तौर पर अल्टीमेट ओरिजिन सोल ऑब्लिवियन का इस्तेमाल किया। पूरी प्रक्रिया में एक सांस से भी कम समय लगा। हान लिंग ने अपनी आंखें खोलीं और रो पड़ी, एक प्यारी बेटी की तरह लग रही थी। हान जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अभी भी खेती करो। हम पिताजी वास्तव में प्रतिस्पर्धी हैं। आप मेरे सामने कभी हार मत मानो। यही आपकी साधना का लक्ष्य है। अगर मैं सचमुच एक दिन आपको दबा नहीं पाया तो मुझे डर है कि आप फिर कभी मेरे साथ नहीं रहेंगे। हान जुए ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। फिर उसने पूछा, लिंगर, क्या तुम 10 मिलियन की साधना करने के बाद टहलने जाना चाहोगे? साल? हान लिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले भी वहां गया हूं। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अव्यवस्था। हान जुए ने जोर नहीं दिया। वैसे आपके पांचवें भाई ने पहले ही 10 पीढ़ियों की संतानें विकसित कर ली हैं। अमर दुनिया, क्या आप देखना चाहते हैं? हान जुए ने पूछा। हान लिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी, क्या तुम जा रहे? मुझे अभी भी खेती जारी रखनी है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे आने में कितने साल लगेंगे। एकांत से बाहर? तो फिर मैं पिताजी के साथ चलूंगा। तुम छोटी लड़की। ठीक है। मैं छुट्टी के बाद तुम्हें व्यक्तिगत रूप से असंख्य दुनियाओं की यात्रा करवाऊंगा और हमारे हान परिवार के वंशजों से मिलवाऊंगा। के माध्यम से। हान जुए ने हंसते हुए कहा, हान से बहुत संतुष्ट हूं। लिंग का रवैया। उनके बच्चों में केवल हान लिंग का व्यक्तित्व उनके जैसा था और वह हमेशा लगन से साधना करता रहा था। हान जुए उठकर उन महिलाओं से मिलने गया। आखिरकार वे उसकी दांव साथी थीं। वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। कई दशक बाद हान जुए ने दूसरा दाव क्षेत्र छोड़ दिया और 100 शिखर अमर नदी पर आ गया। उन्होंने परीशी जुआन के ताओवादी मंदिर में प्रवेश किया। हान जुतियान और ली जुआनाओं के प्रबंधन के तहत 100 शिखर अमर नदी के शिष्यों ने एक के बाद एक बैच बदले। परीशी जुआन और चांग युएर पहले से ही यहाँ अत्यंत वरिष्ठ शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे। आमतौर पर कोई भी शिष्य उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ली जुआनाओ और हान जुएतियान को लगता था कि उनका हान जुए के साथ घनिष्ठ संबंध है और उन्होंने शिष्यों को असभ्य होने से सख्ती से मना किया था।
साथी ताओवादी, मैं बातचीत के लिए अंदर आ सकता हूँ? ताओवादी मंदिर में। परीशी जुआन अपनी साधना से परेशान थी। पहले तो उसे इसकी परवाह नहीं थी और सोचा कि यह एक भ्रम था। हान जुए ने इसे दोहराया। उसने अचानक अपनी सुंदर आंखें फाड़कर जल्दी से कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और हान जुए अंदर आया। दरवाजा बंद हो गया। परीशी जुआन सुंदर हान जुए को देखकर थोड़ा चकित रह गई। उसके दोस्तों में सिर्फ परीशी जुआन ही ऐसी थी। ऐसा लगता था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी। कोई इच्छा न रखना। कई घंटों तक बातचीत करने के बाद हान जुए जाने के लिए तैयार हो गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। परीशी जुआन के खूबसूरत चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए और बोले, क्या आपकी कोई इच्छा है? क्या जरूरतें हैं? मैं आपकी जरूरतें पूरी करूंगा। अब मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जो भी प्राप्त करो आप चाहते हैं। इस विदाई के बाद मैं निश्चित रूप से अपना एकांतवास जारी रखूंगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो 10 लाख वर्ष हो जाएंगे। परीशी जुआन दंग रह गई। हान जुए जल्दी में नहीं था और उसका इंतजार कर रहा था। अनुरोध करना। उसने देखा कि चांद युअर बगल के ताओवादी मंदिर में नहीं थी। बची हुई आभा से वह हजारों सालों के लिए चली गई थी। उसने गुप्त रूप से अनुमान लगाया और पाया कि चांग युएर पहले से ही हान युनजिन की गुरु बन चुकी थी। उसने हान परिवार की रक्षा भी की और अमर दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए आमतौर पर एक साधक होने का नाटक किया। mynovelfull.com पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। 01 रेडिट 1 अध्याय 1012 सफलता दांव निर्माता। तो फिर मुझे दांव का उपदेश दीजिए। पिछले 10 लाख सालों में मेरी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ है। परीशी जुआन ने बड़बड़ाया। हान जुए ने सिर हिलाया, लेकिन वह अंदर से बेवजह निराश महसूस कर रहा था। उन्होंने दांव का उपदेश देना शुरू किया और परीशी जुआन ने ध्यानपूर्वक सुना। यह व्याख्यान 1000 साल तक चला। परीशी जुआन के एक छोटे से क्षेत्र में घुसने के बाद हान जुए चुपचाप वहां से चले गए। फिर तीसरे दांव क्षेत्र में वापस आकर उन्होंने सीधे ही खुद को साधना में डुबो दिया। उसे लग रहा था कि वह पहले से ही दांव निर्माता बनने के करीब है। वह इस सच्चे अमर और अविनाशी क्षेत्र के लिए तरस रहा था। इसके अलावा दांव निर्माता क्षेत्र उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। 10,000 साल बीत गए। तीसरे दांव क्षेत्र में तारों का ब्रह्मांड जीवन से भर गया और खेती की हवा भी पनपने लगी। उस समय यह बिल्कुल अमर दुनिया जैसा था। पलक झपकते में और 5 लाख वर्ष बीत गए। पता चला है कि आपकी आयु 30 मिलियन वर्ष है और आपका जीवन एक और कदम आगे बढ़ गया है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1 अराजकता में आदिम अराजकता स्थापित करें। आप एक आदिम टुकड़ा, एक महान दांव टुकड़ा, एक सृजन आत्मा पत्थर और एक स्वर्गीय दांव आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। 2 कम प्रोफाइल तरीके से खेती करें और अपने मूल इरादे को बनाए रखें। आप एक प्राइमर्डियल फ्रैगमेंट, एक ग्रेट दाओ फ्रैगमेंट, एक क्रिएशन स्पिरिट स्टोन और एक सुप्रीम ट्रेजर प्राप्त कर सकते हैं। आपने सृजन स्वर्ग का चुना हुआ प्रयास प्राप्त कर लिया है। यह वैसा ही था जैसा तब था जब वह 20 लाख वर्ष का था, लेकिन दूसरे विकल्प में एक अतिरिक्त सर्वोच्च खजाना था। हान जुए ने चुपचाप दूसरा विकल्प चुना। आपने कम प्रोफाइल वाले तरीके से साधना करने और अपने मूल इरादे को बनाए रखने का विकल्प चुना। आपने एक आदिम टुकड़ा, एक महान दांव टुकड़ा, एक सृजन आत्मा पत्थर और एक सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया।
आपने परम दाव खजाना प्राप्त कर लिया है। विश्वभेदी दिव्य मूल धनुष। विश्वभेदी दिव्य मूल धनुष परम दाव खजाना परम मूल क्यूई से पैदा हुआ। इसमें महान दाव दुनिया को चकनाचूर करने की शक्ति है और यह एक आत्मा को अपने मालिक के रूप में पहचान सकता है। मालिक को भविष्य में अन्य परम दाव खजाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। परम दाव खजाना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। महान दाव विश्व को चकनाचूर करने में सक्षम होना बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आखिरी नोट से वह असंतुष्ट हो गया। यह अनोखापन उसे रास नहीं आया। वह इसे अभी के लिए अपने पास रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसका इस्तेमाल करता है या नहीं। अपनी ताकत के साथ एक महान दाव दुनिया को नष्ट करना मुश्किल नहीं था जब तक कि कोई दाव निर्माता उसे रोक न दे। हान जुए ने अपना धर्म खजाना नहीं निकाला बल्कि साधना जारी रखी। दाव सृष्टिकर्ता क्षेत्र उसके ठीक सामने था। इस समय संपूर्ण अल्टीमेट ओरिजिन क्यूई लाल थी। अल्टीमेट ओरिजिन क्यूई के इस समुद्र में अनगिनत आकाशगंगाएं बिखरी हुई थीं और बेहद स्थिर थीं। परम मूल विश्व ने अपने आप ही जीवित प्राणियों का उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिससे अराजक फिंड सेलेस्टियल्स आश्चर्यचकित हो गए, जो जीवित प्राणियों का निर्माण करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। यह महसूस करते हुए कि वह टूटने वाला था, हान जुए ने कहा, लिंगर, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। हान लिंग दंग रह गई। इतने सालों के बाद यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत जाने के लिए खड़ी हो गई। हान जुए दाववादी मंदिर में अकेला बचा था। उसकी भौहों के बीच एक लाल पैटर्न दिखाई दिया, जैसे कि उसका मांस फट गया हो। प्रकाश की एक काली और लाल गेंद उड़ी। परम मूल विश्व। प्रकाश की काली और लाल गेंद संघनित होकर वास्तविक होने लगी। हान जुए ने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और उसे समझना जारी रखा। महान दाव विश्व का निर्माण पूरा होने वाला था। दाव निर्माता क्षेत्र उसके ठीक सामने था। इन सभी वर्षों के गहन अध्ययन से उन्हें यह जानने का अवसर मिला कि पारलौकिक नियम क्या है। हर महान दाव दुनिया का अपना पारलौकिक नियम था। इस नियम में 3000 महान दाव की सच्चाई और स्वायत्त महान दाव दुनिया की गहराई शामिल थी। यह किसी भी अस्तित्व को जन्म देने की अनुमति दे सकता था और महान दाव दुनिया में अस्थिर तत्वों को भी खत्म कर सकता था। यह लगभग सर्वशक्तिमान था। यह सृष्टि का ईश्वरीय नियम था। हान जुए उस दाव सृष्टिकर्ता क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा जिसकी वह लंबे समय से लालसा कर रहा था, जब परम मूल विश्व के सृजन का दिव्य नियम उसके साथ विलय करने से पहले उसे पूरी तरह से संघनित और नियंत्रित कर लेगा। यह बहुत करीबी मुकाबला लग रहा था, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा। लगभग 1,00,000 वर्ष बाद सृष्टि का दिव्य नियम सफलतापूर्वक संघनित किया गया। 10 लाख साल बाद सृष्टि के दिव्य नियम ने परम मूल दुनिया को नियंत्रित किया और 3000 महान दाव से जुड़ गया। 5 लाख वर्ष बाद हान जुए सृष्टि के दिव्य नियम के साथ विलीन हो गया। वह आगे बढ़ने लगा। 1,00,000 साल बाद हान जुए ने सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उसकी धार्मिक शक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होने लगा। यह उसके शरीर और आत्मा के लिए भी वैसा ही था। इस परिवर्तन प्रक्रिया में 1,00,000 वर्ष लगे। हान जुए एक उत्कृष्ट अवस्था में था। उसकी चेतना ने संपूर्ण परम मूल विश्व को कवर किया। हालांकि परम मूल दुनिया अराजकता जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यह पहले से ही बहुत विशाल थी। दुनिया के हर कोने में सब कुछ उसकी दृष्टि में आ गया। एक पल में वह एक ही समय में अनगिनत कोनों पर ध्यान दे सकता था। यह दृष्टि बेहद जादुई थी। यह मल्टीटास्किंग जितना सरल नहीं था, बल्कि एक साथ खरबों काम करना था।
हान जुए का परम मूल विश्व पर नियंत्रण सृष्टि के दिव्य नियम की सहायता से पहले से कहीं अधिक था। ऐसा लगता था मानो परम मूल विश्व उसकी धार्मिक शक्तियों का एक हिस्सा बन गया था। वह परम मूल विश्व में एक विचार से सब कुछ बदल सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नौवीं अराजकता आसानी से अराजकता में सभी जीवित प्राणियों को पुनर्जीवित कर सकती है। एक निश्चित समयावधि के बाद हान जुए ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पहले से ही लाल और काले रंग की छाया की तरह परम मूल क्यूई में बदल चुका था। पता चला है कि आप दाओ क्रिएटर दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। एक, अंतिम मूल विश्व को एक रिक्त डोमेन में रखें। आप 5 सृजन स्वर्ग के चुने हुए प्रयास प्राप्त कर सकते हैं। 2, कम प्रोफाइल रखें और अपनी आत्मा में परम मूल दुनिया को छिपाना जारी रखें। आप एक सर्वोच्च खजाना प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही। हान जुए बहुत निराश था, लेकिन पहला विकल्प बहुत खतरनाक था। अगर वह इसे बाहर निकालता तो उसे नौवीं अराजकता द्वारा दबा दिया जा सकता था। शायद वह पहले से ही नौवीं अराजकता का विरोध कर सकता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो अंतहीन परेशानी होती। वह कैसे खेती कर सकता था? जहां तक सृष्टि स्वर्ग के चुने हुए लोगों की बात है, तो वह और अधिक संचय करने के लिए समय पर भरोसा कर सकता था। हान जुए ने चुपचाप दूसरा विकल्प चुना। आपने कम प्रोफाइल वाले तरीके से साधना करने का विकल्प चुना और सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया। आपने परम सर्वोच्च खजाना सर्वोच्च दाओ स्वर्गीय सृजन चक्र प्राप्त कर लिया है। सृजन का सर्वोच्च दाओ स्वर्गीय चक्र परम सर्वोच्च खजाना। यह एक ही समय में हमला और बचाव कर सकता है। इसमें सबसे मजबूत रक्षा मौजूद है। यह अविनाशी है और कर्म की शक्ति को खा सकता है। बहुत बढ़िया। परम सर्वोच्च खजाना। हान जुए का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खूब पैसा कमाया था। सबसे मजबूत बचाव प्रभावशाली लग रहा था। हान जुए ने इस सर्वोच्च खजाने को बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उसने अपनी साधना को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपने गुण पैनल की जांच की। नाम हान जुए। जीवन काल 31,800 128/12 199 999 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 999। जाति अल्टीमेट ओरिजिन फेंड सेलेस्टियल अतुलनीय सम्राट। साधना प्रारंभिक चरण दाओ निर्माता परफेक्ट सेज। तकनीक आदिम अराजकता पुनर्जन्म महान दाओ ग्रेट दाओ स्वर्गीय चक्र शरीर टेम्परिंग। महान दाओ जीवन और मृत्यु का महान दाओ कर्म का महान दाओ चरम उत्पत्ति का महान दाओ। संविधान चरम दाओ परम मूल निकाय। उनका जीवन काल इतना लंबा था। कितना संतोषप्रद। हान जुए को यह गणना करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी कि कितने साल थे। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह लंबे समय तक जी सकता है। यह उसकी मूल जीवन अवधि थी। भले ही उसके पास सामान्य जीवन अवधि का सिर्फ 1 साल बचा हो, हान जुए समय के नियमों का उपयोग करके इस साल को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता था, जैसे कि वह हमेशा के लिए जी सकता हो। मूल जीवन का अर्थ कर्म था। कई तरीके इसे चोट पहुंचा सकते थे। हान जुए की साधना अंततः 50,000 वर्षों के बाद स्थिर हुई। अपनी साधना को सुदृढ़ करने के बाद हान जुए ने सबसे पहला काम निराकार पारलौकिक देवता को चुनौती देने का किया। जहां तक तलवार दाओ रहस्यमय शक्तियों की बात है, तो वह उन्हें सुधारने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह दिव्य शक्ति महान स्वर्ग हथेली, परम मूल स्वर्ग मुहर
और परम मूल आत्मा विस्मृति के साथ सब कुछ पर हावी हो सकता था। वास्तव में तत्काल मारा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। उसी क्षेत्र में हान जुए के लिए निराकार पारलौकिक देवता से हारने का कोई कारण नहीं था। हालांकि यह केवल एक अनुकरण परीक्षण था। यह केवल उसकी जीत का निर्धारण कर सकता था। वास्तव में दांव निर्माता अमर था। यदि सृष्टि के दिव्य नियम को नष्ट नहीं किया गया होता तो दांव सृष्टिकर्ता शाश्वत था। केवल महान दांव विश्व का स्वामी ही इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता था।